नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में सपा और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन लगभग तय नजर आ रहा है। दरअसल यूपी की सियासत में चुनावी बुखार चढ़ चुका है। एक और बीजेपी फुल एक्शन में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी नए समीकरण की तलाश में है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ लंबी मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने गठबंधन के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ बैठक में डिप्टी सीएम की पद की मांग की है। वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसे भी सुनने को मिल रहा है कि सपा के आधा दर्जन नेता आरएलडी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ फिर से एक राउंड की और बातचीत हो सकती है, जिसमें गठबंधन पर आखिरी मुहर लग सकता है। हालांकि आरएलडी चीफ चौधरी जयंत सिंह ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि वे सपा के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेंगे। वैसे सूत्रों के अनुसार आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबरों के अनुसार आरएलडी 50 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि सपा 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी। इन सब के बीच आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात सपा सुप्रीमो के घर पर हुई। इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए जयंत ने लिखा है, बढ़ते कदम, जिसकी वजह से ऐसी प्रबल संभावना बन रही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और चौधरी जयंत सिंह के बीच गठबंधन हो सकता है। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इससे पहले रालोद प्रमुख ने कहा था कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का इस महीने के अंत तक ऐलान हो सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलनों से तस्वीर बदली है। जाट वोटों पर आरएलडी का दावा हमेशा से मजबूत रहा है और किसान आंदोलनों में जाट समुदाय के किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को किसान अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। ऐसे में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है। देखें तो राजनीतिक जानकारों के अनुसार भी किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी यूपी में भाजपा को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऐसे में क्षेत्र में दोनों दलों का गठबंधन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वैसे भी अजीत सिंह की कोरोना से हुई मौत के चलते जयंत के साथ लोगों की सहानुभूति भी है और सपा को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में जयंत और अशोक चौधरी दोनों को हार मिली थी, लेकिन इस समय माहौल बदला हुआ है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि यूपी चुनावों में अगर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन हो जाता है, तो इससे भाजपा को काफ़ी नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।